नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे और आपके स्वस्थ रहने की हम मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेट को स्वस्थ रखने के चमत्कारिक नियम। हम जानते हैं कि हमारी दैनिक क्रिया की वजह से आज की दुनिया में हमारा पेट खराब होता जा रहा है। पेट की समस्या से आने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारा पहला नियम है कि हमें भोजन की प्रणाली का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें 16-8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। 16-8 घंटे का अंतराल क्या है? हम जैसे सुबह भोजन कर रहे हैं तो उसमें 9 बजे भोजन करें तो शाम को 5 बजे भोजन करना चाहिए। ये 8 घंटे का अंतराल हो गया। और शाम को 5 बजे भोजन करने के बाद सुबह 9 बजे करना चाहिए। ये 16 घंटे का अंतराल हो गया। दोस्तों, इससे इससे इस ऐसा अगर हम करते हैं तो आपकी आंतों पर जमा अपशिष्ट है तो हमें खाने के बीच 16 घंटे का अंतराल रखना चाहिए, जिससे आंतों की गंदगी धीरे-धीरे साफ होती चली जाएगी, जिससे खाने का समय और पेट की बीमारियों का दूर होना लाज़मी है, क्योंकि रात को कभी भोजन नहीं करना चाहिए। रात को हमारा पेट खाली होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो पाते हैं कि 7 से 8 सप्ताहों में हमारे पेट की समस्याएँ दूर होती चली जाएँगी और हमें काफ़ी बीमारियों में फ़ायदा मिलेगा और आयुर्वेद भी आपके शरीर में सही तरीके से काम करने लगेगा। शरीर में जो सुधार होना है, इसके लिए पेट का खाली होना बहुत आवश्यक है। पेट का खाली होने से ही कोश के स्तर पर शुद्धिकरण हो पाता है और इस बात को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने माना है कि रुक-रुक कर उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को साप्ताहिक अवकाश रखना ही चाहिए। दूसरा नियम है पानी पीने का नियम। अगर आप अगर आपका अगर आप पानी का उपयोग सही मात्रा और सही समय पर करते हैं, तो भी आपको स्वास्थ्य लाभ होना लाज़मी है। जैसे प्रत्येक मनुष्य प्रति घंटे कम से कम 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी पाचन क्रिया सुदृढ़ हो सकेगी और खाने के 20 मिनट पहले और खाने के आधे घंटे के बाद कम से कम इतना अंतराल खाने के और पानी के बीच होना चाहिए। और तीसरा नियम है भोजन को हाथों से स्पर्श करके महसूस करना। भोजन करने से पहले आपको भोजन को हाथों से स्पर्श करके महसूस करना चाहिए कि ये भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं है। उस भोजन में से आपको किस चीज़ को खाना है और किस चीज़ को नहीं खाना है। जिस चीज़ को खाना है उसे ही अपनी थाली में रखें और जिस चीज़ को नहीं खाना है उसे अपनी थाली से बाहर रख कर दें। भोजन भोजन में चौथा नियम है भोजन में रुचि रखना। भोजन को खाने में हमेशा मन का संतुलित होना ज़रूरी है, क्योंकि मन अगर स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि भोजन आपका जीवन है। जिस प्रकार हमें अगर बंद कमरे में 5 से 6 दिन बंद कर दिया जाए और अपने को भोजन नहीं दिया जाए, तो हम अगर भगवान भी प्रकट होंगे तो हम उनसे कहेंगे कि मुझे भोजन चाहिए। भोजन ही माँगेंगे क्योंकि यह आपका जीवन है, इसलिए भोजन श्रद्धा भाव से खाना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर में वो सभी चीज़ें प्रदान करता है, जैसे खून का बनना, मांस, हड्डियों का मजबूत होना, मन मस्तिष्क का दुरुस्त होना। ये सभी चीज़ें हमें भोजन से ऊर्जा मिलने के बाद ही शुरू होती है। अगर आप खाने के बर्ताव को खाने के बर्ताव को बदलते हैं, तो भोजन आपके शरीर में अलग प्रभाव दिखाई देगा। आयुर्वेद के अनुसार भी यही बताया जाता है कि जिसका मन स्वस्थ है, वह तन से भी स्वस्थ हो सकता है, उसकी बीमारी सही हो सकती है। और जो भोजन हम खाते हैं, तो शरीर के निर्माण का पदार्थ है। इसलिए इसलिए सही भोजन क्या है, परंतु दुर्भाग्य से अभी बिल्कुल सब कुछ बिगड़ चुका है, गड़बड़ हो चुका है। क्योंकि हमारे देश में पारंपरिक भोजन प्रणाली
को छोड़कर दूसरी भोजन प्रणाली को अपनाया जा रहा है। आज हमारा राष्ट्रीय भोजन पिज़्ज़ा व पास्ता होता जा रहा है। ये क्या है? ये कैसा भोजन है? ये मैं नहीं जानता। आप दोनों भोजनों में मुकाबला हो रहा है, तो हम पाते हैं कि हम अपनी समझ खो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने अपने अच्छे भोजन का चुनाव करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएँ। अगर मैं इसके विस्तार में जाऊँगा तो यह बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपको भोजन को परखना चाहिए, लेकिन आपको भोजन को खाने से पहले बहुत अच्छे से चबा कर भी खाना चाहिए। ये भी अपने पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भोजन आपके शरीर में जाने के बाद आपको सही महसूस नहीं करवाता है, उसे नहीं खाना चाहिए, और जो भोजन शरीर में जाने के बाद आपको सही महसूस करवाता है, उसका मतलब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन है। इससे आपके शरीर में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। इससे आपके शरीर में एसिडिटी का बनना, अपच का होना, कब्ज़, पाचन का सुधार, ऐसी कई सारी शारीरिक परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। दोस्तों, और हम आपके स्वास्थ्य की बहुत अच्छी कामना करते हैं कि आप अच्छे से रहें, और आयुर्वेद में इन सभी परहेज़ों का बहुत बढ़िया से ख़्याल रखा जाता है। इसलिए आयुर्वेद को लोग छोड़कर आजकल अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं, और उनके स्वास्थ्य की स्थिति वैसी ही बनी रहती है जैसी बहुत दयनीय हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।